नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हो। आपने इस बात को कई बार सुना भी होगा कि अकेले रहो मस्त रहो। पर इसका मतलब क्या आपको अब तक समझ में आया है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध भी यही कहते थे कि अकेले रहो, ध्यान करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि जीवन में कितनी खुशियां हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें हमेशा होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन के प्रति जागृत रहो, अपने ज्ञान को संभालो, विवेक से काम लो। लेकिन जब इन सब बातों को अपने जीवन में हम उतारने की कोशिश करते हैं तो हम सबके मन में, मस्तिष्क में एक ही ख्याल आता है, क्या हम होश में नहीं हैं? क्या हम अभी बेहोश हैं? हम लोग तो बेहोश उस मनुष्य को मानते हैं जो मूर्छित हो जाता है और अपनी आंखें नहीं खोलता। उसी को हम कहते हैं कि ये होश में नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध हमें हमेशा कहते रहते हैं कि होश में रहो और जागृत रहो। क्या हम हमेशा सोते ही रहते हैं? हम तो केवल रात्रि को ही सोते हैं, दिन में तो जागते ही रहते हैं। फिर बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? हमें समझ ही नहीं आता कि बुद्ध हमें आखिर क्या कहना चाहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करो। क्या हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता? क्या हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते? क्या हमें किसी से बात करना नहीं आता? क्या हमें कुछ भी नहीं आता? तो फिर हम कैसे चल रहे हैं? हम कैसे खा रहे हैं? किसी से बात कैसे कर रहे हैं? क्या हम ये सब बिना जाने ही कर रहे हैं, बिना बोध के ही कर रहे हैं? अगर हम अपनी बात करें तो हम ही नहीं, सभी व्यक्ति को सब कुछ पता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो ये कह दे कि उसे कुछ भी नहीं पता है या फिर वो कम जानता है? सब मनुष्य एक दूसरे से ज़्यादा ही जानते हैं। फिर गौतम बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं? आखिर वो क्या देख रहे हैं? गौतम बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है। वो सच्चाई को देख सकते हैं। वो जो देख रहे हैं उन्हें सब साफ साफ नजर आ रहा है। वो सबको देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कि कोई भी मनुष्य ना तो होश में है, ना ही जागृत है, और ना ही कोई मनुष्य अपने आप को जानता है। वो ऐसे ही जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। कहने को तो हम सभी मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और कितने नहीं। आज हम होश में रहना, जागृत रहना, अपने आप को समझना, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। बस आप इस कहानी को ध्यान से और पूरी सुनना और समझना। एक नगर के बाहर एक गुरु रहा करते थे। तो गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उन गुरु के बारे में ये कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना आसान नहीं है। वो जो परीक्षा लेते हैं उन परीक्षाओं से डरकर ही शिष्य भाग जाते हैं। उन गुरु के कुछ ही शिष्य थे। फिर एक दिन एक युवराज उनके आश्रम में आया। वो लगभग 15-16 साल का था। वो ये ठान कर आया था कि अगर मुझे किसी गुरु का शिष्य बनना है तो मैं इन्हीं गुरु का शिष्य बनूंगा। वो गुरु के सामने आया और उनसे बोला कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप इस धरती पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ और 1 बरस में मैं इस धरती का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं
किसी से भी युद्ध में ना हार सकूं, सबको पराजित कर सकूं। गुरु ने ध्यान से उस युवराज को देखा और कहा कि तुम तो मेरी पहली परीक्षा में फेल हो गए। मैं ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता जो समय बांध कर आता है। 1 वर्ष किसने देखा है? युवराज ने कहा, तो गुरुदेव आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे ये सीखने में कितना समय लगेगा। गुरु ने कहा कि 1 क्षण भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना और 1 साल भी लग सकता है, या फिर तुम्हें पूरी जीवन ही सीखना पड़े। तुम सोच लो, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। युवराज ने गुरु की शर्त को स्वीकार कर लिया और उन गुरु का शिष्य बन गया। अगले दिन युवराज सुबह सुबह ही अभ्यास करने के लिए एक लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास आया और गुरु से कहने लगा, बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा कि तुम्हें पूरे आश्रम की सफाई करनी है। गुरु की बात सुनकर शिष्य चौंक गया और गुरु से बोलने लगा कि गुरुदेव, मैं तो तलवारबाजी सीखने आया था, साफ सफाई करने नहीं। गुरु ने कहा कि वो मैं देख लूंगा, जो काम मैंने तुम्हें दिया है उसको करो, और जब तक मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं तब तक तुम्हें रोज आश्रम की साफ सफाई करनी है और दूसरे सारे काम भी निपटाने हैं जो तुम्हें मैंने दिए हैं। शिष्य आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। शायद आश्रम की साफ सफाई और बाकी काम करने की परीक्षा ले रहे हैं। फिर वो युवराज बारीकी से पूरे आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। 1 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा, पर गुरु ने उसे 1 भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई। उसे 1 बार भी अभ्यास के लिए नहीं बुलाया। वो युवराज परेशान होने लग गया। अब उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। अब वो गुरु के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता। कभी बीती रात को सोचता तो कभी उस दिन को कोसता जिस दिन वो इस आश्रम में गुरु के पास तलवारबाजी सीखने आया था। ऐसा करते करते उसने 1 वर्ष बिता दिए। अब उसका धैर्य भी टूट गया। फिर वो गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। अगर आप मुझे सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं एक सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। फिर गुरु ने शिष्य को देखा और उनके पास पड़ी उस लकड़ी की तलवार से युवराज की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और युवराज से बोले, जाओ और सफाई करो। युवराज को बहुत जोर से लगी। फिर वो भागकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद जब भी गुरु उसके आसपास से निकलते तो उस लकड़ी की तलवार से उसके पीछे हाथ या पैर पर 2 लगा देते थे। युवराज परेशान हो गया था। युवराज को लगने लगा कि गुरु पागल है, तलवारबाजी तो सिखा नहीं रहे और जब भी मेरे पास से निकलते हैं तो मेरे ऊपर 1-2 तलवार लगा जाते हैं। तलवार की मार उसे दिन में कई बार पड़ जाती। अब तो युवराज कुछ और सोचता ही नहीं कि वो साफ सफाई कर रहा है या फिर आराम कर रहा है, खाना बना रहा है। उसे तो बस गुरुदेव की मार से बचना ही बचना सूझता था। पर हद तो तब हो गई जब वो सो रहा था और गुरु उसे 2-4 लगा गए। अब रोज उसके साथ यही होता। वो हमेशा ही चौकन्ना रहता कि कहीं गुरुदेव आ तो नहीं रहे, कहीं फिर से गुरुदेव
उसे मारने वाले तो नहीं है। नींद में भी सोते सोते वो जागृत रहता। थोड़ी सी भी आहट होती तो उसकी आंखें खुल जाती थी। वो सो तो जाता था, मगर उसके आसपास क्या हो रहा है उसे सब पता रहता था। वो इसी को होश कहते हैं। सोते हुए भी जागना, होश में रहना ही होश नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है और आपकी सोच कहाँ है। कहीं भूतकाल में तो नहीं अटकी हुई, या फिर भविष्य की तो नहीं सोच रही। आप वर्तमान में ही तो हैं। जैसे शिष्य अपना होश खो देता, वो अपने विचारों में बह जाता और पुरानी और आने वाली बातों को सोचने लगता। उसी समय उसका होश टूट जाता और इधर उधर से निकलते हुए गुरु उसे दो चार लगा जाते। 2 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी शिष्य किसी विचार में उलझता, गुरु आते और उसे 2 4 लगा जाते। इन 2 वर्षों के अंदर शिष्य का होश इतना मजबूत हो गया था कि किसी के आने की आहट तक उसे सुनाई देती थी। वो दूर से ही सुन लेता था और सावधान हो जाता था। एक दिन गुरु ने जब उस पर तलवार से प्रहार किया तो शिष्य ने अपने आप को बचा लिया। ये देखकर गुरु बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि शिष्य, अब तुम होश में आ गए हो। अब तक तो तुम बेहोश थे। अगर ये होश तुम्हें पहले हो जाता तो तुम मेरे से इतने पिटते नहीं। हम भी हमारी जिंदगी में इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। हमारी जिंदगी में असफलता ने हमें घेर रखा होता है, क्योंकि हम कभी होश में रहते ही नहीं हैं। हम जो हैं उसमें नहीं जीते हैं। हम तो विचारों के जीवन में जी रहे होते हैं, जो हमारे अंदर ही पैदा होते हैं और हमें हमेशा ही दूर पता नहीं कौन सी दुनिया में ले जाते हैं। होश में आने के बाद जो पहली चीज पैदा होती है वो होता है बोध, वर्तमान का बोध। हमें जीवन के हर पल, हर क्षण में जीवित रखता है। उसे जीते हैं और अपने आसपास हो रही गतिविधियों की जानकारी हमें होती है। इन चीज़ों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा? क्या आपको रास्ता याद रहता है? आपको जहां जाना होता है आप वहां पहुंच जाते हैं, पर आपको ये भी पता नहीं रहता है कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा। आपको रास्ता भी याद नहीं रहता है। हम रास्ते के प्रति जागृत रह ही नहीं पाते हैं, बस चलते जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी को बेहोशी कहते हैं। उस रास्ते पर बहुत सुंदर बगीचा होता है, तालाब होता है जिसमें सुंदर सुंदर कमल के पौधे होते हैं। पर जब आपसे कोई पूछता है या कहता है कि उस रास्ते पर तो बहुत सुंदर बगीचा है, तालाब है, तो आप कहते हैं कि कहाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। क्योंकि आप उसे तब देख पाते जब आप होश में रह पाते, रास्ते के प्रति जागृत रहते। तभी तो आपको वो सब चीज़ें नज़र नहीं आती। पर तुम तो बेहोशी में चलते गए। तुम्हारे विचारों की उलझनों ने तुम्हें उलझा कर रखा था। इसी प्रकार आपका जीवन है, ये कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। अब वो शिष्य इतना होश में था कि गुरुदेव अब उस पर एक भी प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वो शिष्य जहां भी होता वहीं रहता। विचारों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। वो चौकन्ना था, वो हर पल में चौकन्ना था, क्योंकि अब उसे कोई
भरोसा नहीं था कि गुरु कब किधर से किस वक्त उस पर हमला कर दे। रात को जब वो सोया हुआ था तभी गुरु उसके कमरे में आए और गुरु ने उस शिष्य पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे तुरंत वो बिस्तर से नीचे हो गया और उसने अपने आप को तलवार से बचा लिया। ये देखकर गुरु बहुत खुश हुए और जाकर अपनी कुटिया में सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव तो सिर्फ मुझ में ही होश, बोध और जागृति जगाने में लगे हुए हैं, पर क्या वो स्वयं जागृत है? क्या वो भी होश में है? शिष्य ने अपनी तलवार उठाई और गुरु पर प्रहार करने के लिए गुरु की कुटिया के भीतर चला गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सोए हुए थे। वो चुपचाप आवाज किए बिना गुरु की तरफ पहुंचा और उसने अपनी लकड़ी की तलवार को ऊपर उठाया और गुरु के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि तभी गुरु ने सोते हुए कहा, पागल, जा, तेरी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं है। गुरु ने कहा कि अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति होश में आ जाता है वो आज में जीना सीख जाता है। उसे आसपास के सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। जिस व्यक्ति को हर चीज़ का बोध रहता है वो जागृत जीवन जीता है। वो स्थिति और उपस्थिति को समझता है। वो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है या वो गलत कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये सब तो जैसे गलत निर्णय व्यवहार तो बेहोशी की हालत में ही होता है। होश वाला कभी भी ये नहीं करता है। जिस दिन आपने अपनी बेहोशी को जान लिया तो आप अपने होश के बारे में अपने आप ही जान जाओगे। हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, पर आप सभी में से इन 24 घंटों में से 24 घंटों को जागृत कौन रहता है? क्या कोई है जो 24 घंटे जागृत रहता है? 24 घंटे तो क्या 2 घंटे भी कोई जागृत नहीं रहता है। सब बेहोशी में दिन निकाल देते हैं। जो थोड़े बहुत जागृत रहते हैं वो भी सिर्फ 1 घंटा ही होश में रहते हैं। वो भी पूरा दिन बेहोशी में ही निकालते हैं। ख्याली सोच में पड़े रहते हैं। भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है। जो भी मनुष्य अपने आज के प्रति जागृत है वो हमेशा सुखी रहता है। हमें तो पता ही नहीं रहता है कि हमें आखिर चाहिए क्या। कभी तो हम पद के पीछे भागते हैं, कभी प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को क्यों पाना चाहते हैं? सुख या सुविधा या कुछ नहीं। हर बार हम देखते हैं एक राजा जिसके पास सब कुछ है, सभी प्रकार की सुख सुविधा है, पर फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर किस चीज़ की कमी है उसे? वो खुश क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ एक फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना दौलत है, ना किसी प्रकार का कोई महल है, पर फिर भी वो बहुत खुश रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर पद प्रतिष्ठा पाने से खुशी मिलती तो राजा बहुत खुश होता, पर राजा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा मन है ना, ये कभी किसी एक वस्तु पर रुकता ही नहीं है। उसके पास जो है उसे छोड़कर सभी तरफ भागता ही रहता है, और जो हमारे पास है ही नहीं उसमें खुशी कैसे मिलेगी?
और जिससे हमें खुशी मिल सकती है, जो हमारे पास है, उसे मन देखना ही नहीं चाहता। और ऐसे ही भागते दौड़ते रहने की वजह से हमारा मन बीमार रहता है। अगर हमारे मन में आवश्यकता से अधिक वजन होगा तो वो बीमार हो जाएगा। फिर हमें खुशी कैसे प्राप्त होगी? हमारे मन में इतनी फालतू के विचार चलते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है, और फिर इन विचारों के चलते चलते हमारा मन बीमार हो जाता है। हमें खुशी अनुभव होती ही नहीं है। इसलिए हमें अपने विचारों पर काबू रखना चाहिए। हमें उसी से खुशी मिल सकती है जो हमारे पास है। खुशियाँ हमारे पास ही होती हैं, बस हमें उन्हें समझना होता है। हमें हमारे मन को समझना होता है। हमें वर्तमान में रहकर जीना है। भूतकाल और भविष्य के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इनके चक्कर में पड़ गए तो आप हमेशा ही चक्कर काटते रहोगे। आपको कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितना आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। अकेले रहो और खुश रहो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।